जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मुठभेड़, 16 ग्रुप के एयर स्ट्रिप के ऊपर देखा अनआइडेंटिफाइड ड्रोन, आर्मी के 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स पहुंचे भारत और रशिया ने साइन किया एक महत्वपूर्ण मिलिट्री पैक्ट। कल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया था और अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, फायर फाइट हुई और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। लेकिन बेहद ही दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इसी ऑपरेशन के दौरान हमारे एक वीर कांस्टेबल अमजीद अली खान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और बाकी इस ऑपरेशन से जुड़े जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे अगले डिफेंस अपडेट में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि 9 दिसंबर को शाम को करीब 7:15 पर नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्रीज की एयर स्ट्रिप के ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड ड्रोन को फ्लाई करते हुए स्पॉट किया गया था और इस मामले पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। और अंधेरे की वजह से बता पाना काफी मुश्किल था कि वो ड्रोन एग्जैक्टली किस साइज का था और 16 ग्रुप के सिक्योरिटी स्टाफ ने आसमान में केवल लाइट्स को ब्लिंक करते हुए नोटिस किया था। और मीडिया रिपोर्ट्स में सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि इस मामले को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की टीम भी जांच कर रही है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोलर इंडस्ट्रीज भारत की उन कंपनीज में आती है जो कि भारत में स्वदेशी तौर पर वेपनाइज्ड ड्रोन्स, मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स, रॉकेट इंटीग्रेशन सिस्टम्स, लॉयटरिंग म्यूनिशंस, एंटी ड्रोन मिसाइल्स, बॉम्ब्स, तो इस तरह के कई अलग अलग मिलिट्री इक्विपमेंट को बनाती है। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण मिलिट्री एग्रीमेंट को साइन करके उसे फेडरल लॉ में शामिल कर लिया है। इसका मतलब यह है कि जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं ये रशिया की तरफ से अब ऑफिशियली अप्रूव्ड है। इसे रशियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने पास किया है और वो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म में RELOS। और सिंपल टर्म्स में इस एग्रीमेंट के साइन होने का मतलब ये है कि अब दोनों देश अपने मिलिट्री यूनिट्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट एक दूसरे के टेरिटरी में भेज सकती हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं जैसे कि फ्यूल, सप्लाईज, रिपेयरिंग, सर्विसिंग। वे एक दूसरे के बेस, एयर स्पेस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वे मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, HADR मिशंस, तो इन सभी में और भी आसानी से एक साथ काम कर पाएंगे। और सीधे सीधे कहा जाए तो इससे दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस जब भी जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और भी स्मूथ तरीके से और भी लीगल तरीके से। हालांकि अभी इस एग्रीमेंट को लागू करने से पहले दोनों देश एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे। और इस वाली न्यूज़ के लिए आज यानी कि 16 दिसंबर से बेहतर दिन और नहीं हो सकता था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज क्या है। आज है विजय दिवस और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये तो शायद हमें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि आज ही के दिन जब पाकिस्तानी मिलिट्री का केवल 13 दिन के अंदर ही PKMK कर दिया गया था भारत के फोर्सेस के द्वारा, तब उसके बाद आज के दिन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करके सबसे लार्जेस्ट सरेंडर का रिकॉर्ड बनाया था, या यूं कहीं उनसे बनवाया गया था। और इस 1971 के वॉर में रशिया की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें रशिया ने कुछ दगाबाजों को इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखने में मदद करी थी। और वो दगाबाज कौन थे वो तो आप सभी को पता ही है। पता है तो कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। और वैसे इस विजय दिवस के अवसर पर हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि अगर आपको इस विजय दिवस से ही प्रेरित कुछ खास मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो उसके लिए आप squadron.in को विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके फेवरेट नंबर 93,000 या फेवरेट पोस्टर, तो इस तरह की इंटरेस्टिंग मर्चेंडाइज मिलती हैं। और हाँ, स्पेशल डिस्काउंट के लिए PKMK कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर करें। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का जो आखिरी बैच है वो ऑलरेडी भारत पहुंच चुका है और जोधपुर में आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर्स की मौजूदा फ्लीट में भेजने से पहले बोइंग की टीम पहले इस हेलीकॉप्टर की कुछ सॉर्टीज कंडक्ट करेगी फाइनल चेक के लिए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाली रडार के वायर्ड स्ट्रक्चर्स को भारत में बनाने के लिए फ्रेंच हेडक्वार्टर टेक्नोलॉजी फर्म थेलिस ने कोची बेस्ड SFO टेक्नोलॉजीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जिसके तहत रफाल फाइटर की RBE-2 रडार के एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स वायर्ड स्ट्रक्चर्स भारत में ही बनाए जाएंगे। पहलगाम वाले आतंकी हमले की जांच के तहत NIA ने सोमवार को औपचारिक रूप से चार्जशीट फाइल करी है और जिसमें सुअरों के संगठन लश्कर और उसके ही प्रॉक्सी ग्रुप TRF, तो इन दोनों संगठनों से जुड़े हुए मेंबर्स के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें से पहला नाम है साजिद जट, जो कि एक पाकिस्तान बेस्ड आतंकी है और उसके लिंक लश्कर और TRF के साथ है और इसने ही पहलगाम हमले की योजना बनाई थी और उसके डायरेक्शन दिए थे। इसके अलावा 3 और पाकिस्तानी आतंकी हैं, जिसमें से एक का नाम है फैजल जट,
हबीब ताहिर और हामजा अफगानी, ये 3 वो हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था, जिन्हें बाद में ऑपरेशन महादेव के तहत भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने होरिफाइड कर दिया था। और इनके अलावा 2 लोकल्स भी हैं, परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर, और इन्होंने इस पहलगाम हमले के आतंकियों को शेल्टर और सपोर्ट प्रोवाइड किया था। और चूंकि इसमें लश्कर और टीआरएफ का नाम भी मेंशन किया गया, तो इसका मतलब यह है कि इसमें इंडिविजुअल्स के अलावा एक पूरे संगठन भी इस हमले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और इसमें से जो साजिद जट है, जो कि पहलगाम का मेन हैंडलर था, तो उसके खिलाफ NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया गया है। और जो साजिद है, यह सुअरों के संगठन लश्कर का एक सक्रिय सुअर है, जो कि पाकिस्तान से ही ऑपरेट करता है। और इसका काम है आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा, हथियार और मॉरल सपोर्ट देना। अब बस देखना यह है कि अज्ञात बंदूकधारियों की लिस्ट में इसका नाम कब आता है। तो जैसे कि तय था, आज 16 दिसंबर को भारतीय नौसेना की सर्विस में पहली डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट को औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस क्राफ्ट को भारत की टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने स्वदेशी तौर पर बनाया है। और जैसे कि पहले के अपडेट में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इस तरह की टोटल 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट भारतीय नौसेना को मिलेंगी। बाकी इस वेसल को अंडर वाटर रिपेयर्स, इंस्पेक्शंस, हार्बर क्लियरेंस और कोस्टल वाटर्स में कुछ क्रिटिकल डाइविंग मिशंस को परफॉर्म करने के लिए अत्याधुनिक डाइविंग इक्विपमेंट से लैस किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत अपनी रक्षा खरीद के रूल्स में कुछ मेजर चेंजेस करने के लिए तैयार है, और जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट के लिए लोकल यानी कि स्वदेशी कंटेंट के रिक्वायरमेंट को भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा छोटी लेकिन अर्जेंट प्रोक्योरमेंट्स लगभग 100 करोड़ तक की, तो उसके लिए स्पेशल सिंगल वेंडर प्रोसेस को भी प्रस्तावित किया जाएगा, और वेंडर्स को क्वालिफाई करने के लिए क्लियर फ्रेमवर्क को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 में बसंतर की लड़ाई में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और हमारे इस वीर को मरणोपरांत भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि पाकिस्तान की पैंट रिमूविंग सेरेमनी किस वॉर से जुड़ी हुई है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।